हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना, अध्याय 16, रहस्यमयी तहखाना। रॉन ने अगले दिन नाश्ते के समय आह भरते हुए कहा, हम कितनी बार उस बाथरूम में गए हैं, सिर्फ 3 टॉयलेट दूर है वो, तब हम आसानी से उससे पूछ सकते थे। मकड़ियों की तलाश करना उनके लिए जितना मुश्किल था उससे ज़्यादा मुश्किल था मायूस मीना से कुछ पूछना। बहरहाल उनकी पहली क्लास यानी रूप परिवर्तन की क्लास में ऐसी घटना हुई जिससे पिछले सप्ताह में पहली बार उनके दिमाग में रहस्यमयी तहखाने का विचार निकल गया। क्लास में आने के 10 मिनट बाद प्रोफेसर मैगोनिकल ने उन्हें बताया कि उनकी परीक्षाएं 1 हफ्ते बाद जून में शुरू होंगी। परीक्षाएं? इस माहौल में भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी? सीमस फिनिगन चीखा। हैरी के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। नेविल लॉन्गबॉटम की छड़ी फिसलकर गिर गई, जिससे उसकी टेबल का एक पैर गायब हो गया। प्रोफेसर मैगोनिकल ने अपनी छड़ी घुमाकर उसे ठीक किया और त्योरियां चढ़ाकर फिनिगन की तरफ मुड़ी। उन्होंने गंभीरता से कहा, ऐसे माहौल में भी स्कूल को खुला रखने का मकसद यही है कि आपको शिक्षा मिल सके, इसलिए परीक्षाएं जैसे होती थीं वैसे होंगी। मुझे विश्वास है आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन? हैरी तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसे माहौल में हॉगवर्ट्स में परीक्षाएं होंगी। विद्रोह भरी सुगबुगाहट होने लगी, जिससे प्रोफेसर मैगोनिकल की त्योरियां गहरी हो गईं। वे बोली, प्रोफेसर डंबलडोर के निर्देश थे कि स्कूल को यथासंभव सामान्य ढंग से चलाया जाए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये पता लगाना भी शामिल है कि साल में आपने क्या सीखा है। हैरी ने सफ़ेद खरगोशों की जोड़ी की तरफ देखा जिसे उसे चप्पलों में बदलना था। उसने इस साल अब तक क्या सीखा था? वो ऐसी एक भी चीज़ सोच नहीं पा रहा था जो परीक्षा में उपयोगी साबित होती। रॉन की शक्ल देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे हमेशा के लिए अंधेरे जंगल में छोड़ दिया गया हो। जरा सोचो तो सही, मैं इस टूटी छड़ी से किस तरह परीक्षा दूंगा? उसने हैरी को अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा, जो इस समय जोर से सीटी बजा रही थी। परीक्षाएं शुरू होने के 3 दिन पहले प्रोफेसर मैगोनिकल नाश्ते के समय आई और एक घोषणा की, मेरे पास एक अच्छी खबर है। सुनते ही बड़े हॉल में खामोशी छाने की बजाय अटकलें सुनाई देने लगी। कुछ विद्यार्थी खुशी से चिल्लाए, डंबलडोर वापस आ रहे हैं। चीलघात की टेबल पर बैठी एक लड़की बोली, आपने नाग शक्ति के वारिस को पकड़ लिया है? वुड रोमांचित होकर चीखा, क्विडिच मैच अब फिर से शुरू हो सकते हैं। जब कोलाहल शांत हो गया तो मैगोनिकल बोली, प्रोफेसर स्प्राउट ने मुझे खबर दी है कि मंत्र कवच कटाई के लिए तैयार है। जिन लोगों को बेजान किया गया है, आज रात को हम उन्हें दोबारा होश में ले आएंगे। कोई न कोई ये बता ही देगा किस आदमी या चीज़ ने हमला किया है। मुझे आशा है भयानक वर्ष का अंत सुखद होगा, हम अपराधी को पकड़ लेंगे। खुशी का धमाका हो गया। हैरी ने नाग शक्ति की टेबल की तरफ देखा। उसे हैरानी नहीं हुई कि ड्रैको मैल्फॉय खुशियां नहीं मना रहा था। बहरहाल रॉन कई दिनों बाद खुश दिख रहा था। उसने हैरी से कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मीना से कुछ पूछ नहीं पाएंगे। जब हरमाइनी होश में आएगी तो उसके पास सारे जवाब होंगे। देखना, वो सुनकर पागल हो जाएगी। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है। उसने रिवीजन जो नहीं किया है। मेरे ख्याल से उस पर दया करते हुए उसे परीक्षाएं खत्म होने तक बेजान ही रखा जाना चाहिए। तभी जिनी वीजली आई और रॉन के बगल में बैठ गई। तनावग्रस्त और घबराई हुई थी। हैरी ने देखा उसके हाथ उसकी गोद में आपस में बंधे हुए थे। रॉन ने अपनी प्लेट में थोड़ा दलिया डालते हुए पूछा, क्या हुआ? जिनी ने कहा, कुछ नहीं। उसके चेहरे के भाव देखकर हैरी को किसी की याद आई। हालांकि वो याद नहीं कर पा रहा था कि जिनी को देखकर उसे किसकी याद आई। रॉन ने उसे देखते हुए कहा, जो भी बात हो कह डालो। हैरी को अचानक एहसास हुआ जिनी किसके जैसी लग रही थी। वो अपनी कुर्सी पर आगे पीछे हिल रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉबी करता है जब वो कोई गोपनीय बात कहने वाला होता था। मुझे तुमसे कुछ कहना है, जिनी बुदबुदाई। उसने ध्यान रखा कि हैरी की तरफ न देखे। हैरी ने पूछा, क्या बात है? रॉन बोला, क्या है? जिनी ने अपना मुंह खोला परंतु गले से आवाज नहीं निकली। क्या रहस्यमयी तहखाने के बारे में कुछ कहना चाहती हो? क्या तुमने कुछ देखा है? जिनी ने एक गहरी सांस खींची, परंतु ठीक उसी समय पीला दिख रहा पर्सी वीजली उनके पास आ गया। जिनी, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया हो तो मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। जिनी ऐसे उछली जैसे अचानक कुर्सी में करंट फैल गया हो। उसने एक दहशत भरी उड़ती हुई निगाह डाली, भाग कर चली गई। रॉन ने गुस्से में कहा, पर्सी,
जिनी हमसे कोई महत्वपूर्ण बात करने वाली थी। चाय का आधा घूंट पीने के बीच ही पर्सी को ठसका लगा। मैंने उससे पूछा क्या उसने कोई अजीब चीज देखी है, वो कुछ बताने वाली थी। पर्सी बोला, अरे वो उसका रहस्यमय तहखाने से लेना देना नहीं है। देखो, अगर तुम जानना चाहते हो तो जिनी ने मुझे एक दिन देख लिया था जब मैं, खैर छोड़ो, ये मुद्दे की बात यह है कि उसने मुझे कुछ करते हुए देख लिया था और मैंने उससे कहा था कि वो इसका जिक्र किसी से ना करे। मुझे नहीं लगता कि वो अपना वादा तोड़ेगी। कोई खास बात नहीं है। मैं हैरी को पर्सी इतना परेशान और व्यग्र कभी नहीं दिखा था। रॉन ने दांत दिखाकर पूछा, तुम क्या कर रहे थे पर्सी? चलो बता भी दो, हम नहीं हंसेंगे। हैरी जानता था कल तक पूरी गुत्थी बिना उनकी मदद के सुलझ जाएगी, परंतु इसके बावजूद वो तैयार था कि अगर मौका मिला तो मायूस मीना से बात करने का अवसर नहीं गंवाएगा। उसे देखकर खुशी हुई कि दोपहर के पहले उसे ये मौका मिल गया। ये तब हुआ जब गिल्डरॉय लॉकहार्ट विद्यार्थियों को जादू का इतिहास विषय की क्लास में ले जा रहे थे। लॉकहार्ट ने उन्हें कई बार आश्वस्त किया खतरा गुजर गया है। हर बार वो गलत साबित हुए, परंतु इस बार उन्हें सचमुच यकीन था कि विद्यार्थियों को गलियारों से सुरक्षित पहुंचाने की झंझट उठाने की जरूरत नहीं थी। आज उनके बाल हमेशा की तरह चिकने नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात को बहुत देर तक सोए नहीं हैं और चौथी मंजिल पर पहरा दे रहे। उन्होंने एक मोड़ पर मुड़ते हुए कहा, मेरे शब्दों को अच्छी तरह सुन लो। बेजान लोग जब होश में आएंगे तो उनके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द यही होंगे, ये हैग्रिड ने किया है। मैं आपसे सहमत हूँ सर, हैरी ने कहा। उसकी बात सुनकर रॉन ने हैरानी से किताबें गिरा दी। धन्यवाद हैरी, लॉकहार्ट ने शालीनता से कहा जब उन्होंने मेहनतकश हाउस के विद्यार्थियों की लंबी लाइन के गुजर जाने का इंतजार किया। मेरा मतलब है, हम टीचर्स के पास विद्यार्थियों को उनकी क्लास तक पहुंचाने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। रॉन भी हैरी की बात का मतलब समझ गया। आप हमें यहीं छोड़ दीजिए, बस एक और गलियारा पार करना है। लॉकहार्ट बोले, तुम ठीक कह रहे हो वीजली, मैं सोचता हूँ मुझे यही करना चाहिए। मुझे जाकर अगली क्लास की तैयारी भी तो करनी है। वो कहकर तेजी से चल दिए। क्लास की तैयारी? रॉन ने उनके पीछे व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। बाल संवारने गए होंगे। हैरी और रॉन ने गरुड़द्वार के बाकी विद्यार्थियों को अपने से आगे जाने दिया। फिर उन्होंने बगल वाले गलियारे में दौड़ लगा दी। तेजी से मायूस मीना के बाथरूम की तरफ चल दिए, परंतु जब वे अपनी शानदार योजना की सफलता पर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे तभी पॉटर, वीजली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोफेसर मैगोनिकल खड़ी थी। उनका मुंह बहुत ज्यादा पतला दिख रहा था। हम लोग जा रहे थे, रॉन ने अटकते हुए कहा। हरमाइनी को देखने। रॉन और प्रोफेसर मैगोनिकल दोनों उसे घूरने लगे जब हैरी ने कहा, उसे देखे बहुत लंबा समय हो गया है प्रोफेसर। हम सोच रहे थे हम किसी तरह अस्पताल में घुस जाएंगे और उसे बताएंगे कि मंत्र कवच लगभग तैयार है, चिंता करने की कोई बात नहीं। प्रोफेसर मैगोनिकल उनकी तरफ घूर रही थी। एक पल के लिए हैरी को लगा वो गुस्सा होने वाली हैं, लेकिन वो बोली तो उनकी आवाज भर्रा गई। जाहिर है मैं समझती हूँ तुम दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल समय है। मैं समझती हूँ। हाँ पॉटर, निश्चित रूप से तुम मिस ग्रेंजर से मिलने जा सकते हो। मैं प्रोफेसर बिन्स को बता दूंगी। मैडम पॉम्फ्री से कहना मैंने तुम्हें इजाजत दे दी है। हैरी ने आश्चर्य से देखा। प्रोफेसर मैगोनिकल की मनकेदार आंखों में एक आंसू चमक रहा था। हैरी और रॉन चल पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सजा से बच गए हैं। जब वे मोड़ पर मुड़े तो उन्हें प्रोफेसर मैगोनिकल के नाक सुड़कने की आवाज सुनाई दी। रॉन ने गर्मजोशी से कहा, ये अब तक तुम्हारे द्वारा गढ़ी गई सबसे बढ़िया कहानी थी। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो अस्पताल जाएं और मैडम पॉम्फ्री को बताएं कि प्रोफेसर मैगोनिकल ने उन्हें हरमाइनी से मिलने की इजाजत दी है। मैडम पॉम्फ्री ने उन्हें अंदर जाने दिया, परंतु अनिच्छा से। किसी बेजान व्यक्ति से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो बोली। उन दोनों को स्वीकार करना पड़ा कि वो सही हैं। वो हरमाइनी के पास बैठ गए। ये साफ था कि हरमाइनी को जरा भी एहसास नहीं था कोई मिलने आया है। अगर हरमाइनी को तसल्ली देने की बजाय उसके सिरहाने पर रखे कैबिनेट को भी कहा होता कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हरमाइनी के सख्त चेहरे को दुखी होकर रॉन ने देखते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ क्या उसने हमलावर को देखा है, क्योंकि अगर चुपचाप चोरी से उसके पास पहुंचा होगा तो उसे कैसे पता चलेगा। परंतु हैरी हरमाइनी के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था, उसके दाएं हाथ में रुचि ले रहा था।
हरमाइनी का हाथ उसके कंबल के ऊपर था, उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं। हैरी ने झुककर देखा, हरमाइनी मुट्ठी में एक मुड़े हुए कागज को पकड़े हुए थी। ये तसल्ली करने के बाद मैडम पॉम्फ्री आसपास नहीं है, उसने ये बात रॉन को बताई। उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। रॉन फुसफुसाया, कुर्सी सरका ली ताकि मैडम पॉम्फ्री हैरी को देख न पाए। काम आसान नहीं था। हरमाइनी ने कागज को मुट्ठी में इतना कस के पकड़ा था कि हैरी को यकीन था कि ये फट जाएगा। जब रॉन पहरा दे रहा था तो हैरी ने कागज को खींचा, मरोड़ा और आखिरकार तनाव भरे कई क्षण के बाद कागज बाहर निकल आया। ये कागज लाइब्रेरी की एक बहुत पुरानी किताब से फाड़ा गया था। हैरी ने इसे सीधा किया, रॉन के करीब आया ताकि वो भी इसे पढ़ सके। हमारी धरती पर पाए जाने वाले भयानक जानवरों में सबसे अजीब और खतरनाक जानवर है काल दृष्टि, जिसे सर्प सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये दैत्याकार सांप सैकड़ों साल जीता है। ये मुर्गी के अंडे से तब पैदा होता है जब इसे मेढक के नीचे सेया जाता है। अपने शिकार को मारने के इसके तरीके अजीब हैं, क्योंकि घातक जहरीले दांतों के अलावा काल दृष्टि की निगाह भी मारक होती है और इसकी आंखों में देखने वाला तत्काल मर जाता है। मकड़ियां काल दृष्टि से दूर भागती हैं क्योंकि ये उनका मारक शत्रु है। काल दृष्टि सिर्फ मुर्गों की आवाज से दूर भागता है, इसलिए क्योंकि वो इसके लिए घातक होती है। और इन लाइनों के नीचे एक अकेला शब्द लिखा था, जिसे देखते ही हैरी पहचान गया। इसे हरमाइनी ने लिखा है, पाइप्स। ऐसा लगा जैसे किसी ने हैरी के दिमाग की बत्तियां जला दी। वो रोमांचित होकर बोला, रॉन, भेद खुल गया है। तहखाने का भयानक जानवर काल दृष्टि है, एक विशाल सर्प। इसी से मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सर्पभाषी हूँ। हैरी ने अपने चारों तरफ लगे बिस्तरों में देखा। काल दृष्टि की आंखों में देखने वाला मर जाता है, परंतु कोई भी नहीं मरा, क्योंकि सीधे इसकी आंखों में किसी ने नहीं देखा। कॉलिन ने उसे कैमरे से देखा। काल दृष्टि ने इसके अंदर की पूरी रील को जला डाला और कॉलिन सिर्फ बेजान हुआ। जस्टिन ने काल दृष्टि को लगभग सिरकटे निक के आर पार देखा। निक पर दृष्टि का पूरा प्रभाव पड़ा, परंतु वो तो मर चुका है, दोबारा कैसे मरता। और हरमाइनी और चील घाट की प्रीफेक्ट के पास शीशा था। हरमाइनी को उसी समय पता चला था कि भयंकर जानवर काल दृष्टि है। मैं शर्त लगा सकता हूँ उसने प्रीफेक्ट को चेतावनी दी होगी कि मुड़ने के पहले वो शीशे में देखे, और उस लड़की ने अपना शीशा बाहर निकाला होगा। और रॉन का जबड़ा लटक गया। उसने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए कहा, और मिसेस नॉरिस? हैरी ने हेलोवीन वाली रात के दृश्य को याद किया। पानी, मायूस मीना के बाथरूम से पानी की बाढ़ निकली थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ मिसेस नॉरिस ने उसकी परछाई देखी थी। उसने अपने हाथ में रखे कागज को ध्यान से देखा। वो जितना देखता था उसे उसमें उतनी ज्यादा समझदारी नजर आती थी। काल दृष्टि सिर्फ मुर्गे की आवाज से भागता है क्योंकि वो इसके लिए घातक होती है। हैग्रिड के मुर्गों को किसी ने मारा था। नाग शक्ति का वारिस नहीं चाहता था कि जब तहखाना खुले तो एक भी मुर्गा महल के आसपास रहे। मकड़ियां काल दृष्टि से दूर भागती हैं। ये सब पूरी तरह से फिट बैठ रहा था। रॉन ने पूछा, परंतु काल दृष्टि महल में चारों तरफ कैसे घूमता है? एक विशाल काय गंदा सांप किसी को नजर नहीं आता। बहरहाल हैरी उस शब्द की तरफ इशारा कर रहा था जिसे हरमाइनी ने कागज के निचले हिस्से पर लिखा था, पाइप्स। पाइप्स रॉन, वो पाइप में घूमता है? तभी तो मुझे दीवारों के भीतर उसकी आवाज सुनाई देती है। रॉन ने हैरी की बांह पकड़ ली। उसने भारी आवाज में कहा, रहस्यमयी तहखाने का प्रवेश द्वार, कहीं ये बाथरूम में तो नहीं? कहीं ये मायूस मीना का बाथरूम तो नहीं? हैरी बोला। वो बैठे रहे। उनका रोम रोम रोमांचित हो गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब जान गए। हैरी बोला, इसका मतलब ये है कि इस स्कूल में सिर्फ मैं ही सर्पभाषी नहीं हूँ, नाग शक्ति का वारिस भी, क्योंकि वो इसी तरह काल दृष्टि को नियंत्रित करता होगा। अब क्या करें? सीधे मैगोनिकल के पास चलें? रॉन की आंखों में चमक थी। हैरी ने उछलकर खड़े होते हुए कहा, हम स्टाफ रूम में चलते हैं। वे नीचे की मंजिल की तरफ भागे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी और गलियारे में पकड़ा जाए, इसलिए वो सीधे वीरान स्टाफ रूम की तरफ गए। हैरी और रॉन चहलकदमी करते रहे। उनसे बैठा नहीं जा रहा था, परंतु छुट्टी का संकेत देने वाली घंटी कभी नहीं बजी। इसके बजाय गलियारों में प्रोफेसर मैगोनिकल की आवाज गूंजी, जो जादू से बहुत तेज हो गई। सभी विद्यार्थी तत्काल अपने अपने हाउस के हॉल में पहुंचे। सभी टीचर्स स्टाफ रूम में पहुंचे तत्काल। हैरी ने घूमकर रॉन को देखा। कहीं एक और हमला तो नहीं हुआ? इस समय दहशत में आते हुए रॉन ने पूछा, हम क्या करें? वापस हॉल में चले? नहीं, हैरी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। उसकी बाईं तरफ एक बसूरा सा वार्डरोब था। इसमें टीचर्स के चोगे थे। हम इसके अंदर छुप जाते हैं, पहले सुन तो लें क्या हुआ है,
फिर हम बता देंगे कि हमें क्या पता चला है। उन्होंने वार्डरोब में खुद को छुपा लिया। सैकड़ों कदमों की आवाजें आ रही थी। स्टाफ रूम का दरवाजा बार बार खुलता रहा। कई टीचर्स कमरे में आते रहे, कई हैरान थे, कई डरे हुए। फिर प्रोफेसर मैकगोनागल आई। उन्होंने स्टाफ रूम में एकत्रित खामोश टीचर्स को बताया। जिसका डर था वही हुआ। भयानक जानवर एक और विद्यार्थी को उठाकर ले गया है सीधे तहखाने में। प्रोफेसर फ्लिटविक की चीख निकल गई। प्रोफेसर स्प्राउट ने मुंह पर हाथ रख लिया। स्नैप ने कुर्सी की पीठ को बहुत कसकर पकड़ा और पूछा, इतने विश्वास से आप कैसे कह सकती हैं? प्रोफेसर मैकगोनागल का चेहरा सफेद पड़ गया था। बोली, नाग शक्ति के वारिस ने एक और संदेश छोड़ा है। ठीक पहले वाले संदेश के नीचे उसका कंकाल हमेशा के लिए तहखाने में पड़ा रहेगा। प्रोफेसर फ्लिटविक आंसुओं में डूब गए। कमजोर घुटनों के कारण मैडम हुच ने कुर्सी पर गिरते हुए पूछा, भयानक जानवर किसे उठाकर ले गया? जिनी वीजली को, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। हैरी ने महसूस किया रॉन बिना आवाज किए फिसला और वार्डरोब के फर्श पर गिर गया। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, हमें सभी विद्यार्थियों को कल ही घर भेजना होगा। अब हॉगवर्ट्स बंद हो जाएगा। डंबलडोर हमेशा कहते थे। स्टाफ रूम का दरवाजा एक बार फिर धड़ाक से खुला। एक पल के लिए हैरी को लगा डंबलडोर होंगे, परंतु जो प्रोफेसर अंदर आए थे वो लॉकहार्ट थे और मुस्कुरा रहे थे। माफ कीजिएगा, जरा आंख लग गई थी। क्या हो गया? उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि बाकी टीचर्स उसे नफरत से देख रहे थे। स्नैप आगे बढ़े। वो बोले, आखिरकार हमारे बीच वो आदमी आ गया है जिसकी हमें जरूरत है। लॉकहार्ट, भयानक जानवर एक लड़की को उठा ले गया है रहस्यमयी तहखाने के भीतर। अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। लॉकहार्ट का चेहरा पीला पड़ गया। ये सही है गिल्डरॉय, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। आप पिछली रात को कह रहे थे कि आप पहले से ही जानते हैं कि रहस्यमयी तहखाने का प्रवेश द्वार कहाँ है। मैं हाँ, आपने ही मुझे बताया था, प्रोफेसर फ्लिटविक ने सुरीली आवाज में कहा। आप यकीन के साथ जानते हैं इसके अंदर क्या है? क्या मैंने बताया था? मुझे याद नहीं आ रहा, लॉकहार्ट ने कहा। स्नैप बोले, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने मुझसे कहा था आपको इस बात का अफसोस है कि हैग्रिड के गिरफ्तार होने से पहले आप उस भयानक जानवर से क्यों नहीं मिले। आपने कहा था पूरे मामले को गलत तरीके से संभाला गया है। इस मामले में शुरू से आपको छूट दी जानी चाहिए थी। लॉकहार्ट ने अपने सख्त चेहरे वाले सहयोगियों की तरफ घूरा। मैं सचमुच नहीं, शायद आपने गलत समझ लिया है। तो ये तय है, ये काम हम आप पर छोड़ते हैं गिल्डरॉय। ये काम करने के लिए आज रात का समय बहुत अच्छा होगा। हम आपको वचन देते हैं आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। भयानक जानवर से अकेले मुकाबला करने में आप सक्षम हैं। अब अंततः हम आपको उसे अपने तरीके से निपटने की छूट देते हैं। लॉकहार्ट ने घबरा कर देखा। उनके बचाव का कोई उपाय नहीं था। वो आकर्षक नहीं दिख रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे और वे बहुत दुबले नजर आ रहे थे। आखिरकार वो बोले, बहुत अच्छा, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ और तैयारी करता हूँ। और वो कमरे से चले गए। ठीक है, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। उनके नथुने फड़क रहे थे। कम से कम इससे तो हमारा पीछा छूटा। अब सारे हाउसों के प्रमुख जाएं और विद्यार्थियों को बताएं क्या हुआ है और बता दें कि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस कल सुबह घर ले जाएगी। बाकी लोग कृपया ये सुनिश्चित करें कोई भी विद्यार्थी हॉल के बाहर न हो। टीचर्स उठे और एक एक करके चले गए। हैरी के जीवन का ये सबसे बुरा दिन था। वो, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज गरुड़ द्वार के हॉल के किनारे बैठे हुए थे, परंतु एक दूसरे से कुछ भी कहने में असमर्थ थे। पर्सी वहां पर नहीं था। वो पहले तो मिस्टर और मिसेस वीजली को उल्लू भेजने गया और फिर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दोपहर पहले कभी इतनी लंबी नहीं थी, न ही कभी गरुड़ द्वार टावर इतनी भीड़ भरा होने के बावजूद खामोश रहा। सूर्यास्त के करीब फ्रेड और जॉर्ज वहां नहीं बैठ सके। वो अपने बिस्तर पर चले गए। वो कुछ जानती थी हैरी, रॉन बोला। स्टाफ रूम के वार्डरोब में जब वे अंदर घुसे थे उसके बाद से रॉन का मुंह पहली बार खुला था। इसीलिए उसे भयंकर जानवर ले गया है। वो जो हमें बताने वाली थी वो पर्सी के बारे में कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं थी। उसे रहस्यमयी तहखाने के बारे में कुछ पता था। मेरा मतलब है उसका तो खून शुद्ध है, कोई और कारण होगा। उसे रहस्यमयी तहखाने के बारे में कोई बात पता चली होगी, इसलिए उसे। रॉन बोला, हैरी तुम्हें क्या लगता है, इस बात की जरा भी संभावना है कि वो जिंदा? हैरी नहीं जानता था कि क्या कहे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिनी कैसे जिंदा होगी। फिर रॉन ने कहा, क्यों ना हम एक काम करें, हम जाके लॉकहार्ट से मिलते हैं, जो मालूम है बता देते हैं। वो तहखाने में घुसने की कोशिश तो कर ही रहा है। हम उन्हें बता देते हैं हमारे हिसाब से उसका प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए, ये भी कि वहाँ पर काल दृष्टि नाम का एक भयानक सर्प है। चूंकि हैरी के दिमाग में कुछ और करने का विचार नहीं आ रहा था, पर वो कुछ करना चाहता था, इसलिए वो सहमत हो गया।
उनके आसपास बैठे गरुड़ द्वार के बाकी विद्यार्थी इतने दुखी थे और उनके मन में वीजली भाइयों के लिए इतनी हमदर्दी थी कि जब वे उठे, कमरे के पार गए और तस्वीर के छेद से बाहर निकल गए तो किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वे लॉकहार्ट के ऑफिस में पहुंचे। अंधेरा हो रहा था। अंदर से आवाजें आ रही थीं, खुरचने, उखाड़ने, ठोकने और तेज तेज चलने की। हैरी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर खामोशी छा गई। फिर दरवाजे में एक हल्की सी दरार दिखी और उन्होंने देखा लॉकहार्ट झांक रहे हैं। ओह वॉटर वीजली, इस समय मैं जरा व्यस्त हूँ, तुम लोग बता दो क्या कहना है, जल्दी करो। हैरी ने कहा, प्रोफेसर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। लॉकहार्ट के चेहरे का हिस्सा जो उन्हें दिख रहा था बहुत परेशान था। अरे अच्छा, वैसे अगर जरूरी ना हो तो मेरा मतलब है, अच्छा ठीक है। उन्होंने दरवाजा खोला। हैरी और रॉन अंदर घुस गए। उनका ऑफिस खाली हो गया था। 2 बड़े संदूक फर्श पर खुले थे। गहरे हरे, नीले, हर रंग के दुशाले जल्दबाजी में तह कर संदूक में भरे गए थे। हैरी ने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ अच्छा, तत्काल बुलावा आया है, टाला नहीं जा सकता, जाना ही पड़ेगा। और मेरी बहन का क्या होगा? रॉन ने सख्त लहजे में पूछा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझसे ज्यादा अफसोस किसी को नहीं होगा। उन्होंने एक ड्रॉर खोलकर उसका सामान एक बैग में खाली करते हुए और नजरें चुराते हुए कहा। हैरी बोला, आप गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर हैं, आप इस समय नहीं जा सकते जब इतनी सारी गुप्त चीजें हो रही हैं। लॉकहार्ट ने अपने कपड़ों को मोजे में रखते हुए कहा, देखो जब मुझे ये नौकरी मिली थी तो मुझे ये नहीं कहा गया था कि मुझे इस तरह का काम करना होगा। आप डर कर भाग रहे हैं उन सारे कारनामों के बाद जो आपने अपनी किताबों में किए हैं? हैरी ने अविश्वास से पूछा। किताबें गुमराह कर सकती हैं, लॉकहार्ट ने नजाकत से कहा। हैरी चिल्लाया, परंतु उन्हें आपने लिखा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर लोग सोचते हैं कि मैंने वो सारे हैरत अंगेज कारनामे नहीं किए तो मेरी किताबें आधी भी नहीं बिकती। कोई भी किसी बदसूरत अर्मेनियन जादूगर के बारे में नहीं पढ़ना चाहता, भले ही उसने गांव को आदम भेड़ियों से बचाया हो। वो पुस्तक के कवर पर भयानक दिखेगा। उसे कपड़े पहनने का सलीका नहीं होगा और जिस जादूगरनी ने खतरनाक परी को भगाया था उसकी ठुड्डी पर बाल थे। मेरा मतलब है, इसे इस तरह देखो। तो आपने उनके कामों का श्रेय लिया है जो दूसरों ने किए हैं? हैरी ने अविश्वास से कहा। हैरी हैरी हैरी, ये इतना आसान नहीं था। मुझे मेहनत करनी पड़ी, उन लोगों को खोजना पड़ा, पूछना पड़ा किस तरह से काम किया गया है। फिर उन पर याददाश्त भुलाने वाले मंत्र का प्रयोग करना पड़ा ताकि उन्हें याद न रहे। मैं याददाश्त भुलाने वाले मंत्र बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। नहीं, ये आसान नहीं था, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी हैरी। लॉकहार्ट ने अपने संदूक बंद करके उन पे ताला लगाया। फिर बोले, अब क्या बचा है? मुझे लगता है सब कुछ हो गया है, बस एक चीज बची है। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और हैरी और रॉन की तरफ मुड़े। बहुत अफसोस है लड़कों, परंतु मुझे अब तुम पर भी याददाश्त भुलाने वाले मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। हैरी का हाथ सही समय पर अपनी छड़ी पर पहुंचा। लॉकहार्ट ने अपनी छड़ी मुश्किल से उठाई थी कि हैरी गरजा, निरस्त्र भव। लॉकहार्ट धमाके के साथ पीछे जाकर अपने संदूक पर गिर गए। उनकी छड़ी उनके हाथ से छूटकर हवा में उड़ी, जिसे रॉन ने झेल लिया और खुली खिड़की के बाहर फेंक दिया। प्रोफेसर स्नैप को हमें ये नहीं सिखाने देना चाहिए था, हैरी ने गुस्से में कहा और लॉकहार्ट की संदूक को लात मारकर एक तरफ कर दिया। लॉकहार्ट उसकी तरफ देखते रहे और एक बार फिर कमजोर दिखने लगे। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो मैं नहीं जानता। रहस्यमयी तहखाना कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लॉकहार्ट को छड़ी दिखाकर खड़े होने का इशारा करते हुए हैरी ने कहा, हम जानते हैं तहखाना कहाँ है और उसके भीतर क्या है, आओ चलें। उन्होंने लॉकहार्ट को उसके ऑफिस से बाहर निकाला। सबसे पास वाली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे अंधियारे गलियारे में ले गए और जहां दीवार पर संदेश चमक रहे थे। फिर वो मायूस मीना के बाथरूम में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले लॉकहार्ट को अंदर किया। हैरी ये देखकर खुश हुआ कि लॉकहार्ट कांप रहा था। मायूस मीना आखिरी टॉयलेट में बैठी थी। हैरी को देखकर बोली, अच्छा तो तुम हो? हैरी ने पूछा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मीना का हुलिया तत्काल बदल गया। वो ऐसे दिख रही थी जैसे उससे इस तरह का खुशनुमा सवाल पहले कभी नहीं पूछा गया। ओह, वो भयानक हादसा था, वो मजे लेते हुए बोली। यहीं पर हुआ था, मैं इसी टॉयलेट में मरी थी। मुझे घटना याद है।
मैं इसमें इसलिए छुपी थी क्योंकि ओलिवर नबी मुझे मेरे चश्मे की वजह से चिढ़ा रही थी। दरवाजे पर चटकनी लगी थी, मैं रो रही थी। फिर मैंने किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनी। उसने कोई अजीब बात कही। मुझे लगता है उसने किसी दूसरी भाषा में कुछ कहा था। जो भी हो, जिस बात पर मुझे गुस्सा आया वो ये थी, ये किसी लड़के की आवाज़ थी। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला ताकि उसे वहाँ से भगाकर लड़कों के टॉयलेट में भेज दूँ। और फिर मैं मर गई। कैसे? पता नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैंने 2 बड़ी पीली आंखें देखी थी। मेरा पूरा शरीर जकड़ गया और फिर मैं दूर तैरने लगी। उसने सपनीली आंखों से हैरी को देखा और फिर मैं दोबारा यहाँ वापस आ गई। मैंने ठान लिया था कि मैं ओलिवर नबी को सताऊंगी। ओह, वो पूरी जिंदगी अफसोस करती रही कि उसने मेरे चश्मे की हंसी क्यों उड़ाई थी। हैरी ने पूछा, तुमने ठीक ठीक वो आंखें कहाँ देखी थीं? वहीं कहीं पर। मीना ने अपने टॉयलेट के सामने वाले सिंक की तरफ अस्पष्ट संकेत करते हुए कहा। हैरी और रॉन जल्दी से उस तरफ गए। लॉकहार्ट उनके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। वो एक सामान्य सिंक की तरह दिख रहा था। उन्होंने बारीकी से जांच की, अंदर भी और बाहर भी। उन्होंने नीचे की पाइप की जांच की और फिर हैरी को एक चीज दिखी। तांबे के नल के पास एक छोटे से सांप की तस्वीर थी। हैरी ने नल चलाने की कोशिश की तो मीना ने उत्साह से कहा, वो नल कभी नहीं चलता। रॉन ने हैरी से कहा, सर्प भाषा में कुछ बोलो। परंतु हैरी ने काफी सोचा। वो अब तक सर्प भाषा तभी बोल पाया है जब उसके सामने असली सांप था। उसने छोटी सी तस्वीर को घूरा और कल्पना की कि ये असली सांप है। उसने कहा, खुल जाओ। उसने रॉन की तरफ देखा जिसने अपना सिर हिलाया। हैरी ने दोबारा सांप की तरफ देखा और अपनी पूरी कल्पना शक्ति से विश्वास करने की कोशिश की कि वो सांप असली था। सिर हिलने पर मोमबत्ती की रोशनी में उसे सांप हिलता हुआ दिख रहा था। उसने कहा, खुल जाओ। उसने कहा तो यही था, परंतु जो सुनाई दिया था वो ये नहीं था। उसके मुंह से एक अजीब सी फुफकार निकली थी। तत्काल नल चमकदार सफेद रोशनी में नहा गया और घूमने लगा। अगले ही पल सिंक हिलने लगा। फिर सिंक नीचे धंस गया, नजरों से ओझल हो गया और उसकी जगह एक बड़ा पाइप दिख रहा था। इतना चौड़ा था कि एक आदमी आराम से फिसल कर जा सकता था। हैरी ने रॉन को हाँफ कर सांस लेते सुना और दोबारा ऊपर देखा। उसने फैसला कर लिया कि वो क्या करेगा। वो बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ। जब उन्होंने तहखाने का प्रवेश द्वार खोज लिया था और जब तक इस बात की जरा सी भी संभावना थी कि जिनी जिंदा हो सकती है, वो पीछे कैसे हट सकता था। मैं भी कुछ देर तक खामोशी छाई रही। अच्छा, तुम लोगों को मेरी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लॉकहार्ट ने कहा। उसके चेहरे पर उसकी पुरानी मुस्कुराहट की छाया दिख रही थी। मैं बस। उसने अपना हाथ हैंडल पर रखा था, परंतु रॉन और हैरी ने अपनी छड़ियां उसकी तरफ मोड़ दी। रॉन गुर्राया, तुम सबसे पहले अंदर जाओगे। सफेद चेहरे वाला लॉकहार्ट खुले पाइप के पास गया। उसके पास छड़ी नहीं थी। बच्चों, इससे क्या फायदा होगा, उसने मरी आवाज में कहा। हैरी ने उसकी पीठ में अपनी छड़ी चुभाई और कहा। लॉकहार्ट ने अपना पैर पाइप में लटकाया। मैं सचमुच नहीं सोचता। उसने कुछ कहना चाहा पर रॉन ने लॉकहार्ट को धक्का दे दिया। वो फिसलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। हैरी तत्काल उसके पीछे गया। उसने खुद को पाइप में धीमे से डाला और फिर छोड़ दिया। ये बहुत चौड़ी और कीचड़ भरी थी, अंधेरी फिसल पट्टी पर फिसलने की तरह। अंदर बहुत सी पाइप कई दिशाओं में शाखाओं की तरफ निकले थे, परंतु और कोई पाइप इसके जितना बड़ा नहीं था। इस पाइप में कई मोड़ और घुमाव आए, फिर यह नीचे की तरफ सीधी ढाल में बदल गया। हैरी जानता था वो अपने स्कूल से बहुत नीचे गहराई में जा रहा है, तहखानों से भी ज्यादा गहराई में। पीछे से उसे रॉन की आवाज सुनाई दे रही थी जो मोड़ों पर हल्का सा टकरा रहा था। और फिर जब वो चिंता करने लगा कि जमीन पर टकराने पर क्या होगा, तभी पाइप समतल हो गया और वो इसके सिरे पर बाहर निकलकर धप की आवाज के साथ गिरा। उसका पूरा शरीर कीचड़ में सना था। उसका चेहरा भूत की तरह सफेद दिख रहा था। हैरी एक तरफ बढ़ा और कुछ समय बाद रॉन भी पाइप से सरसराता हुआ बाहर आ गया। थोड़ी दूर पर लॉकहार्ट खड़ा था। हैरी बोला, हम स्कूल से मीलों नीचे होंगे, शायद झील के नीचे। रॉन ने अंधेरी और गंदी दीवारों पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। ये तीनों अंधेरे में आगे देखने के लिए मुड़े। प्रकाशित भव, हैरी ने बुदबुदाकर अपनी छड़ी से कहा और उसमें रोशनी हो गई। सुरंग में इतना अंधेरा था कि सिर्फ कुछ दूर तक ही दिखाई पड़ रहा था। छड़ी की रोशनी में गीली दीवारों पर उनकी छाया भयानक दिख रही थी। वो सावधानी से आगे बढ़े। हैरी ने कहा, याद रखना, कोई भी हरकत दिखे तो आंखें तत्काल बंद कर लेना। सुरंग कब्र की तरह शांत थी। हैरी ने फर्श पर देखने के लिए अपनी छड़ी नीचे की। वहां उसे
बहुत से जानवरों की छोटी छोटी हड्डियां दिखी। उसने बहुत कोशिश की कि वो कल्पना ना करे कि जब जिनी उन्हें मिलेगी तो किस तरह दिख रही होगी। हैरी आगे चलने लगा और सुरंग में एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ गया। हैरी, वहां पर कुछ है, रॉन ने हैरी का कंधा पकड़ते हुए भर्राई आवाज में कहा। वे पत्थर की तरह खड़े होकर देखते रहे। हैरी को सुरंग के पार किसी बड़ी और घुमावदार चीज की आकृति दिख रही थी जो स्थिर थी। शायद कोई सोया होगा। लॉकहार्ट ने अपने हाथ आंखों पर रख लिए। हैरी उस चीज को देखने के लिए पलटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सीने में दर्द होने लगा। हैरी बहुत धीमे धीमे अपनी आंखें कम से कम खोल कर देखते हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी छड़ी उठा रखी थी। छड़ी की रोशनी में एक दैत्याकार केंचुली दिखाई पड़ी। जहरीले हरे रंग की यह मुड़ी हुई केंचुली सुरंग के फर्श पर पड़ी थी। जिस सांप ने केंचुली छोड़ी होगी वो कम से कम 20 फुट लंबा होगा। हे भगवान, रॉन हौले से बोला। अचानक उनके पीछे हरकत हुई। गिलरॉय लॉकहार्ट के पैर जवाब दे गए थे। उठो, रॉन ने तेजी से कहा और अपनी छड़ी लॉकहार्ट की तरफ कर दी। लॉकहार्ट उछलकर खड़ा हुआ। उसने रॉन पर छलांग लगा दी, उसे जमीन पर गिरा दिया। हैरी आगे की तरफ कूदा, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। लॉकहार्ट हाँफते हुए तनकर खड़ा हो गया रॉन की तरफ। रॉन की छड़ी उसके हाथ में थी और एक बार फिर उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कुराहट थी। वो बोला, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है बच्चों। मैं इस केंचुली का कुछ हिस्सा लेकर स्कूल जाऊंगा और कहूंगा कि बच्ची को बचाने में मुझसे जरा देर हो गई। उसके बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर को देखकर दुर्भाग्य से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। अपनी याददाश्त को अलविदा कह दो। उसने रॉन के सेलो टेप लगी छड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और चिल्लाया, विस्मृत भव। छड़ी में छोटे बम की तरह धमाका हुआ। हैरी ने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिए और दौड़ लगा दी। वो सांप की केंचुली की कुंडलियों पर फिसलते हुए आगे भाग रहा था। वो सुरंग की छत से गिरते हुए बड़े पत्थरों से दूर जा रहा था जो फर्श पर धड़ाधड़ गिर रहे थे। अगले ही पल वो टूटी चट्टान की ठोस दीवार को देखता हुआ अकेला खड़ा था। रॉन, रॉन, तुम ठीक तो हो रॉन? वो चिल्लाया। मैं यहाँ हूँ, मैं तो ठीक हूँ, परंतु ये आदमी ठीक नहीं है। उसके मंत्र से उसकी खुद की याददाश्त चली गई है। एक हल्की धमकी और एक जोरदार आह की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे रॉन ने लॉकहार्ट के पैर पर लात मारी हो। रॉन ने हताशा भरे स्वर में कहा, अब क्या करें, हम पार नहीं आ सकते, इसमें सदियां लग जाएंगी। हैरी ने सुरंग की छत की तरफ देखा। उसमें कई बड़ी दरारें उभर आई थीं। उसने पहले कभी जादू से इन चट्टानों जितनी बड़ी चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी और ये करने का समय भी नहीं था। हो सकता है पूरी सुरंग ही धंस जाए। चट्टानों के पीछे से धम और आह की आवाजें फिर आई। वे समय बर्बाद कर रहे थे। जिनी कई घंटों से रहस्यमयी तहखाने में थी। हैरी जानता था एक ही रास्ता था जिससे काम बन सकता था। वो रॉन से बोला, वहीं इंतजार करो, लॉकहार्ट के पास ठहरो, मैं आगे जाता हूँ। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो। इसके बाद एक बहुत अर्थपूर्ण विराम था। मैं चट्टानों को खिसकाने की कोशिश करूंगा, रॉन बोला। ऐसा लग रहा था वो अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम लोग वापस लौटकर इसमें से आ सको। और हैरी, थोड़ी देर में मिलते हैं। हैरी ने अपनी कांपती आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास भरने की कोशिश की। विशाल सर्प की केंचुली को पार करता हुआ अकेला आगे चल दिया। कुछ समय तक तो हैरी को रॉन की चट्टानें खिसकाने की आवाज सुनाई पड़ी, परंतु थोड़ी ही देर में आवाजें बंद हो गईं। सुरंग में मोड़ पर मोड़ आते रहे। हैरी के शरीर की नस नस दुख रही थी और फिर आखिरकार वो जब एक मोड़ पर मुड़ा तो उसने अपने सामने एक ठोस दीवार देखी। इसमें 2 सांप गुथे हुए थे जिनकी आंखें बड़े चमकदार पन्नों से बनी थी। हैरी पास गया। उसका गला सूख रहा था। उसे ये कल्पना करने की जरूरत नहीं थी कि ये पत्थर के सांप असली हैं, क्योंकि उनकी आंखें अजीब तरह से सजीव लग रही थी। हैरी ने अंदाजा लगाया उसे क्या करना है। उसने खखार कर गला साफ किया तो पन्ने की आंखें हिलती नजर आईं। खुल जाओ, हैरी ने धीमे से फुफकारते हुए कहा। सांप अलग हो गए। दीवार के दोनों हिस्से उछल हो गए और सिर से पैर तक कांपता हुआ हैरी अंदर चला गया।